तो राजधानी दिल्ली में आज वोटों की गिनती का दिन है। दिल्ली वासियों ने अपने लिए किसे सरकार में बिठाने का मत दिया है, आज थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा। बस कुछ मिनट बचे हैं और वोटों की गिनती दिल्ली में शुरू होगी। पर एब्सोल्युटली, और ये इस बार दिल्ली के इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कुछ ही देर बाद दिल्ली का पहला रुझान आएगा। बिल्कुल अब से अगले कुछ ही मिनटों में सबसे पहले, जैसे अभी हम हेडलाइंस में भी सुचारिता बता रहे थे कि पोस्टल बैलेट सबसे पहले खोले जाएंगे, तो 19 मतगणना केंद्रों में ये पोस्टल बैलेट खोलेंगे। सलोनी, सोहेल, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और सिर्फ 3 मिनट में पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले रुझान हम आपको बताएंगे, हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे चलते हैं महिमा के पास। महिमा काउंटिंग सेंटर पर है। महिमा, जरा तस्वीरें दिखाइए। पोस्टल बैलेट खुलने वाले हैं 3 मिनट में। बिल्कुल सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, लेकिन आपको एक अपडेट मैं दे दूं कि अभी आतिशी यहां पर पहुंची और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया को बातचीत करते हुए कहा कि जीत आम आदमी पार्टी की पक्का है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि महज 5 मिनट उनको अंदर गए हुए हो गए हैं। इससे पहले अलका लांबा जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, वो भी यहाँ पर पहुंची। आतिशी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा क्या रमेश बिधूड़ी भी यहाँ पर पहुंचते हैं, वो जानकारी तो हम आपको दे देंगे। लेकिन देखिए, बड़े बड़े अफसर अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि 3 मिनट में अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है और यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। 2 पार्टी के 2 उम्मीदवार यहां पर पहुंच ही चुके हैं और दोनों अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर पुलिस बल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम और सभी टीम्स पूरी तरह से तैनात है और काउंटिंग यहां पर शुरू हो ही रही है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि बड़ा बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, जिसमें हम आपको दिखा भी रहे हैं। जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, कालकाजी, ओखला, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है जिनकी काउंटिंग यहां पर होने वाली। इस काउंटिंग सेंटर में अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है और हलचल सोहेल यहां पर काफी ज्यादा बढ़ रही है। और क्या कुछ अपडेट सामने आता है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। जी महिमा, आप तस्वीरें दिखा रही है। हमारे साथ अनामिका पांडे भी जुड़ी हुई है और अनामिका, ये देख रहे हैं कि अब बस 2 ही मिनट बचे हैं जब काउंटिंग शुरू होगी और दिल की धड़कनें ऐसे में सियासी दलों की बढ़ी हुई है। वहां कैसी हलचल आप देख रही हैं, बताइए। हलचल सलोनी में तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि यहां पर अभी समर्थकों का पहुंचना शुरू नहीं है। सुचरिता कुछ देर पहले ये पूछ भी रही थी कि क्या समर्थक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आसपास देखिए, ना काउंटिंग सेंटर के भीतर और ना आसपास यहां पर किसी को भी मौजूद रहने की परमिशन है। बार बार आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रॉपर आई कार्ड चेक करने के बाद, या जिन गाड़ियों पर देखिए या अधिकारियों की गाड़ी अंदर जा रही है या फिर जिनके पास आई कार्ड है या कुछ पासेस लगे हैं गाड़ी पर, उन्हीं को अंदर एंट्री दी जा रही है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित की ये कांटे की टक्कर कही जा रही है और सबसे बड़ा मुकाबला बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगभग 20 से 25 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या इस बार एक बार फिर से नई दिल्ली की सीट बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा दोनों पार्टी दफ्तरों पर क्या हो रहा है ये भी दिखाना है, क्योंकि और जो हमें बताया जा रहा है 8 बज गए हैं और 8 बजे, ठीक 8 बजे वोटों की गिनती अलग अलग सेंटर्स में शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली में 8 बजे का समय है और जैसा आपको बताया हमने कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू होगी, फिर ईवीएम जैसे ही खुलेंगे बहुत जल्दी से जो रुझान होते हैं वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। और दिल्ली 70 सीटों की विधानसभा है। आप मानिए कि तकरीबन 2 घंटे में एक तस्वीर साफ हो जाएगी दिल्ली में इस बार सरकार किसकी आ रही है। राजधानी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। क्या यहां पर उन्हें पटकनी मिल सकती है, जैसा कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप पिछले 4 चुनाव देखें, क्योंकि अभी ऐसे आपने ब्रेकिंग न्यूज दी कि पोस्टल बैलेट्स अभी खुलने शुरू हुए, थोड़ा समय लगेगा। तब तक अगर हम देखें सोहेल, सलोनी, कि 2008, 2013, 2015, 2020, 2008 में नॉन एप्लीकेबल थी, यानी आम आदमी पार्टी थी नहीं। 13 में आई, 30% वोट शेयर लाई, 28 सीट लाई। 15 में वो 30% 54% हो गया और 67 सीटें आ गई। 20 में 62। इस बार ये दोनों पार्टीज के लिए बीजेपी 26-27 साल से आउट ऑफ पावर है। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में हारती है तो पंजाब, ये बोला जा रहा है कि वर्टिकल डिवाइड हो सकता है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए
मेक और ब्रेक, मतलब मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन है। आम आदमी पार्टी हर चीज पे यही इल्जाम लगा रही है, चाहे वो एसीबी हो जो कि 24 घंटे पहले हुआ हो, या फिर शराब स्कैम जिसको 24 महीने हो गए, कि सब कुछ बीजेपी जानबूझ के कर रही है। उधर से बीजेपी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 11 साल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने ना ही कूड़े का पहाड़ हटाया है, ना ही जमुना जी साफ की है, ना ही दिल्ली की सड़कें साफ की हैं, हवा साफ की है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुचारिता अभी भी ये है कि रशीदी जी को ये कौन सी घुट्टी पिलाई ये इस इलेक्शन में। सोहेल, दिस नीड्स टू बी आस्क्ड कि व्हाट हैज हैपेंड टू मौलाना रशीदी जी को हुआ क्या है। वो आए, मैंने उनसे पूछा, ये इस डिबेट में कोई भी जीते ये एक सवाल समझने वाला है। 3 साल से सुचारिता आपके और हमारे साथ डिबेट में सोहेल, मतलब पानी पी के उन्होंने बीजेपी को करिया है। वो एग्जिट पोल देखे उन्होंने, मुझे लगता है एग्जिट पोल ज्यादा ही देख पोल देखने के बाद नहीं, लेकिन हरियाणा के बाद भी अगर सोहेल एग्जिट पोल पे कोई रशीदी जी जैसा आदमी इतना भरोसा करे, क्योंकि मेरे को भी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इंटरनल्स अपने भी बात कर रही है कि मरे से मरा भी हम लोग 38 से नीचे नहीं जाएंगे सलोनी। बीजेपी बोल रही है कुछ भी हो जाए हम 45 से नीचे नहीं जाएंगे, इतनी सीटें हैं नहीं। कांग्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। बट व्हाट हैपेंस सुचारिता, इसकी अगर आप पिछली बार से देखें, 15 में 54% था, 20 में 53% था। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये 12-13% का फॉल है, 12-13% का फॉल होना जी। पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स ने हमें जीतता हुआ कभी नहीं दिखाया है, तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एक बार फिर से पलटेंगे और सरकार बनेगी। अब अरविंद केजरीवाल ने अपना एक एस्टिमेट 55 से 60 सीटों का दिया, लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद वो नंबर्स उनके नेता बोलते हुए नजर नहीं आए। इस बार क्या नंबर्स घटेंगे लेकिन फिर भी सत्ता में होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आम आदमी पार्टी, या फिर सत्ता से बाहर जा रही है, ये भी देखना होगा। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि जो टैली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होने वाली है और उसके बाद ईवीएम्स खुलेंगी। बिल्कुल, और थोड़ी ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही, जैसे सुचरिता, सोहेल और ऐश्वर्य बता भी रहे हैं। और एक बड़ी टीम भी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले उनका ही रुख कर रहे हैं, गणेश जरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, जैसे ऐश्वर्य कह भी रहे थे, चलिए गणेश के पास जाएंगे। लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए। लोमस, सबसे ज्यादा तैयारी बीजेपी दफ्तर में दिख रही है, अलग अलग स्क्रीन लगाई गई है, स्पीकर लगाए गए। ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि 11 में से 9 सर्वेज जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स, उन्हीं की सरकार में बढ़त दिखा रहे थे। तो क्या वहां पर तस्वीर देख रहे हैं, क्या हलचल देख रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली बीजेपी में अलग ही रौनक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक बार 360 डिग्री में पूरी तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर अलग रौनक एक देखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जैसे जैसे आए थे उसके बाद दिल्ली बीजेपी में अलग ही तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, और उसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी। और आज भी आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो जो निकल के आ रही है वो काफ़ी खिलती हुई, काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है। और आपको हम एक एक तस्वीर यहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है। एक एक तस्वीरें यहाँ पे दिखाने, सभी जो सीनियर नेता हैं उनके कटआउट लगे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें, जो नाकामी आम आदमी पार्टी के हैं वो भी यहाँ पे कटआउट के जरिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 साल के बाद बीजेपी सरकार अगर बनाती है तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार ये उम्मीद बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आएगी, और उसी की तैयारी यहाँ पे देखी जा रही है। सभी जितने भी सीनियर नेता हैं उनके कटआउट लगे, देखिए पीएम मोदी के, यहाँ पे नड्डा के, और साथ ही अमित शाह के कटआउट। और यहाँ पर देखिए एक अलग तस्वीर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो नाकामी अरविंद केजरीवाल के हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, बैक टू बैक। पैसों से शीश महल की सजावट करवाई गई है। लाखों बच्चों के फेल होने का हिसाब कौन देगा। कई यहाँ पे कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए मीटर्स के कटआउट लगाए गए हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को यहाँ पे ठगा जा रहा है। उसके कटआउट्स यहाँ पे भ्रष्टाचारियों